ये वीरांगनाएं हैं ये? हाँ, वीरांगनाएं हैं। वीरांगना ये स्टार हैं। देखिए बिल्कुल मुख्य रूप से जो हमारा नेहरू स्टेडियम है यहाँ पे एक बड़ा कार्यक्रम होगा जिसमें कि महिला बाल विकास विभाग के जो हितग्राही हैं लाडली बहना के, उनको सिंगल क्लिक के माध्यम से लगभग 4,51,000 हितग्राहियों को लाडली बहना की राशि का अंतरण किया जाएगा। और ये एक तलवारबाजी का भी बड़ा कार्यक्रम होना है। ये कहाँ पे कार्यक्रम होना है? बिल्कुल, एक सोसाइटी है, उसकी वीरांगनाएं जो हैं वो अपना शौर्य प्रदर्शन करेंगी, कला प्रदर्शन करेंगी। कितनी वीरांगनाएं? तकरीबन 5,000। 5,000। वो भी कार्यक्रम सर नेहरू स्टेडियम में होना है? वो भी यहीं होना है। क्या कार्यक्रम, कुछ समय है सर, क्या टाइमिंग है? टेंटेटिव टाइम है 4 बजे के बाद, 4:30 के बाद। हाँ जी। पूरा कार्यक्रम जो है इसको हम अभियान बोल सकते हैं, जो शौर्य वीरा के नाम से हमने स्टार्ट किया है। और शौर्य वीरा अभियान जो है वो सिर्फ लड़कियों की जो स्थिति अभी समाज में हो रही है, चाहे हम निर्भया हत्याकांड की बात करें, कलकत्ता जो केस अभी हाल ही में हुआ है, इसके अलावा श्रद्धा मर्डर केस जो रोंगटे खड़े कर देता है कि मतलब लड़कियों को कैसे सब्जियों की तरह काट कर टुकड़े करके रख दिया गया है। तो इस तरह के बहुत सारे हादसे हो रहे हैं। कुछ हादसे ऐसे रहते हैं जो हम तक खबरें भी नहीं पहुंच पाती है। तो उन सबको देखते हुए मन में बहुत पीड़ा थी कि क्या हम ऐसा करें जिससे कि लड़कियां इन दरिंदों से बच पाए। और उसके लिए हमने जब देखा कि मतलब जब भी इस तरह के हादसे होते हैं, एक मोमबत्ती लेकर लोग निकल जाते हैं। निर्भया कांड में भी यही हुआ, फिर श्रद्धा कांड में भी यही हुआ, फिर कलकत्ता में भी यही हुआ। तो ये सॉल्यूशन नहीं है, ये समाधान नहीं है कि मोमबत्ती हाथ में लेकर निकल जाओ उसमें। तो बहुत समय से ये था कि हम ऐसा क्या करें कि इनका आत्मविश्वास सातवें आसमान पर पहुंचे और ये खुद की रक्षा कर पाए। तो इसीलिए हमने एक बार इतिहास को दोहराया कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जैसे तलवारबाजी सीखी थी, उन्होंने बचपन से ही शस्त्र कला सीखने के बाद में उन्होंने अपना ही नहीं पूरे राज्य की रक्षा करी। वैसे ही दुर्गावती जी की बात करें तो 52 युद्ध लड़े और उसमें से 51 युद्ध में उन्होंने विजय प्राप्त की। तो हमारी वीरांगनाओं का, हमारे भारत देश की वीरांगनाओं का जो इतिहास है वो बहुत मजबूत रहा है। लेकिन आज की लड़की अपने आप को असहाय और अबला समझ रही है। तो उनको एक बार अपनी ताकत वापस याद दिलाने के लिए हमने तलवारबाजी प्रशिक्षण का कार्यक्रम स्टार्ट किया है कि ये हमारे पास रजिस्ट्रेशन जो हुए वो लगभग 10,000 से ज़्यादा लोगों के रजिस्ट्रेशन हुए हैं लड़कियों के। और इसमें जितनी लड़कियां हैं, कम से कम 5,000 लड़कियां यहाँ पर कल रहेगी जो तलवारबाजी आपको करके दिखाने वाली है। कितने दिन में इनको ट्रेनिंग मिली है? हमने 1 महीना ट्रेनिंग। उम्र क्या है, उम्र का क्राइटेरिया? उम्र हमने जो है 15 साल से लेकर के तो 55 साल तक की भी महिलाएं हैं इसमें। अच्छा, हाँ जी, हर उम्र के लोग हैं? हर उम्र के लोग। आप उन्नीस भैया इस वक्त हम इंदौर में मौजूद हैं और ये भारत की बेटियां हैं और जिनके हाथ में आप तलवार देख रहे हैं और तलवार लेकर बेटियां जय जय श्री राम के नारे लगा रही हैं। उनसे बातचीत करने का प्रयास भी करेंगे। हाथ में तलवार है आपके, जय जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं आप लोग। जी सर, नमस्कार। वीरांगना वृंदा यादव है। हम अभियान में उतरे हैं ना सिर्फ अपने लिए, अपनी बहनों के लिए कि जो अभी तक नहीं खुल के बाहर आ पाती थी वो अब सामने आए, घर से निकले और अपने डर को बाहर निकालें। क्या कहेंगी आप? मैं वीरांगना सपना हटकर, हाँ। जो महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी कभी, आज हमारी मुस्कान दीदी के कारण उन्हें घर से निकलने की परमिशन मिली है। और हम इतने कॉन्फिडेंस हैं आज मुस्कान दीदी के कारण कि हम अपने आत्मा की रक्षा स्वयं कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अब जो रेप केस बढ़ रहे हैं वो दीदी के कारण आज बहुत कम होने की ताकत पे है, क्योंकि आज हर लड़की अपना आत्मसमर्पण जीत रही है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी दीदी का कि उन्होंने हर नारी के हाथ में आज तलवार थमाई है। बस मैं मेरे जो सीएम जी है, मैं उनसे भी यही कहना चाहती हूँ, डॉक्टर मोहन यादव जी से, कि आज हर नारी को एक कटार रखने की परमिशन दी जाना चाहिए, ताकि आज कहीं भी कोई भी लेडीज किसी भी तरह से यदि किसी भी मुसीबत में फंसती है तो आज दीदी ने जो सिखाया है तो वो हम उस जगह पे कर सके। तो मेरी बस जो सीएम सर है, मैंने उनसे यही रिक्वेस्ट है कि हर लड़कियों को बस कटार रखने की परमिशन दे। ये जो रेप ज़्यादा बढ़ रहे हैं वही हमारे दुश्मन हैं, जो हमारी गंदी नज़रों से देखते हैं वो। लव जिहाद को इसी से रोकेंगे अब आप? हाँ। तो हाथ में तलवार है। हाँ, जब से ये तलवार हाथ में आया है, आपका आत्मविश्वास, आपका साहस कितना बढ़ा है? बहुत ज़्यादा बढ़ गया है हमारा आत्मविश्वास और हमारा साहस। लग रहा है कि अब आप सुरक्षित हैं। हाँ, जब आपके हाथ में तलवार है। ऐसा हमको लग रहा है, हमारे हाथ में तलवार है ये जब से हम सुरक्षित हैं। कितने दिन से आप सीख रही हैं तलवार? हम 1 हफ्ते से। शस्त्र और शास्त्र सर्वदा से हमारे लिए बहुत ज़्यादा अभिन्न अंग रहे हैं जीवन के।
इन लोग के तलवार उठाने के मकसद को समझिए। ये शायद इस बात की घोषणा करना चाहती है कि हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, अगर किसी ने छेड़ा तो फिर छोड़ेंगे नहीं। ये इस बात को आत्मसात करके, इस बात को संकल्प लेके स्वप्नशीलता के साथ आगे बढ़ रही है। ये अपने माता पिता से क्या जिद करती होगी मिथिलेश भाई? कहीं किसी ने लिखा कि कोई उपहार क्यों नहीं लाए, मेरा श्रृंगार क्यों नहीं लाए, मेरी बेटी की बस यही जिद है, आप तलवार क्यों नहीं लाए। नारी का श्रृंगार ही तभी परिपूर्ण होता है जब मेहंदी, रोली, कुमकुम, बिंदी, सिंदूर के साथ में हाथ में तलवार होती है, तब वो देवी स्वरूपा कहलाती है, तब वो शक्ति स्वरूपा कहलाती है। हमने सुभद्रा कुमारी चौहान की पंक्तियां बचपन से पढ़ी है। नाना के संग पढ़ती थी वो, नाना के संग खेली थी, बरछी, ढाल, कपाण, कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं जिसको याद जुबानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो जय भवानी जी और जय शिवाजी के उद्घोष के साथ अगर इन्होंने कोई संकल्प शक्ति अपने मन में धारण करी है तो बहुत बड़ा उपक्रम किया है। और मैं निश्चित तौर पे अनमोल वेलफेयर सोसाइटी जो ये काम कर रहे हैं, अनमोल मुस्कान सोसाइटी जो काम कर रहे हैं, राकेश यादव पहलवान जी जो इसके आयोजक हैं, मुस्कान भारती दीदी जो इसके आयोजक हैं, उनकी संकल्पना को जब इतना सार्थक और सफल रूप देख रहा हूँ, इसे मूर्त रूप में, यथार्थ में, वास्तविकता में ढलते हुए देख रहा हूँ, तो ये निश्चित तौर पर पूरे देश के लिए, प्रदेश के लिए और शहरवासियों के लिए गर्व का विषय है कि इन्होंने इंदौर को चुना और इंदौर की महिलाओं को चुना।